गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का जो ये टॉपिक है वो आपका सेकंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले के बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश टाइम पीरियड के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने एजुकेशन को लेके और एजुकेशन सिस्टम को लेके बहुत सी जो है योजनाएं और प्लानिंग बनाई। लॉर्ड मैकाले की अगर मैं बात करूं तो ये 10 जून 1834 को मींस 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले एक कंपनी के सदस्य के रूप में जो है वो भारत आए। उसके बाद ये चार्ल्स ग्रांट के विचारों के समर्थक थे और प्राच्य शिक्षा में इनका बहुत बिलीव था। लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी ये प्रभावित रहे हैं। अगर लॉर्ड मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले ने कुछ जो है शिक्षा को लेकर कुछ विचार जो है प्रकट किए हैं। मैकाले के विचारों में अगर हम देखें तो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम जो है वो बनाना चाहते थे, मींस इंग्लिश टू बी एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए लॉर्ड मैकाले की जो हम बात कर रहे हैं तो लॉर्ड मैकाले इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जो है शिक्षा का माध्यम वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज को रखें, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो मॉडर्निटी जो है वो प्रदान करे और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज से ही कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना था कि जो है इंसान में या एक व्यक्ति के अंदर मॉडर्निटी आती है, आधुनिकता आती है, और वो कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। तो लॉर्ड मैकाले का ये मानना था, उनका ये विचार था कि वो अंग्रेजी को ही जो है शिक्षा की भाषा बनाना चाहते थे। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का थॉट प्रोसेस में सेकंड थॉट्स ये था कि जो है आधुनिक ज्ञान की कुंजी वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मींस की ऑफ मॉडर्न नॉलेज की यदि हम बात करें तो आधुनिक ज्ञान वो अंग्रेजी भाषा में काफ़ी मात्रा में है। जितना हम इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को ज्ञान देंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से उसको जो है सीख पाएंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनका पॉइंट वो रहा है कि शासक वर्ग की भाषा। देखिए लैंग्वेज ऑफ द रूलर नॉलेज एंड क्लासिक। अगर हम बात करें लॉर्ड मैकाले की तो वो कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज एक शासकीय भाषा है। मतलब वो चाहते थे कि जितना भी वर्क हो, जितना या एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट में जितना भी काम हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो। वो चाहते थे कि जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र का नागरिक इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को बेस बनाता है, उस देश का नागरिक जो है कहीं ना कहीं विशेष रूप से उन्नति और प्रगति करता है। वहाँ के क्षेत्रीय रूप में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर जो है वो उन्नति और तरक्की करता है। उसके बाद भारतीय विधा में जागृति लाने के लिए, मीन्स अगर देखा जाए तो यूजफुल फॉर ब्रिंगनेस इंडियन रीजनस। देखिए मैं आपको अगर एक बात कहूँ तो भारतीय सिस्टम के अंदर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो अगर मैकाले का एक अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले एक नई दिशा में ले जाने का काम किया और इसी
इन्हीं के विचारों को हम जो है वो पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा जो थॉट प्रोसेस रहा है मैकाले का, वो कि भारतीय विधा में ये जागृति लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि भारतीय इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करें और वो अपने जीवन में, वो अपने जो है ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव लेके आए। उसके बाद है इनका एक पॉलिसी और थी, निश्चय नंदन सिद्धांत। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो है निष्पादन करना चाहते थे, फिल्ट्रेशन पॉलिसी उसको हम बोलेंगे। देखिए ये क्या चाहते थे, फिल्ट्रेशन पॉलिसी वो पॉलिसी थी कि कुछ विशेष लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज दिया जाए और जनसाधारण तक वो विशेष लोग उस ज्ञान को आगे पहुंचाएं। मतलब उनका ये फिल्ट्रेशन सिद्धांत था कि जो है कुछ लोगों को तैयार किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, वो लोग आगे लोगों को, जनसाधारण को क्या करेंगे, अपने आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि वो चाहते थे कि जिस तरीके से फिल्ट्रेशन चलता है, यानी कि शिक्षा छन्न के मतलब जो है वो भारतीयों तक जाए, वो ऐसा चाहते थे। वो सभी को ही एकदम से शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि कुछ लोगों को तैयार किया जाए और वो लोग आगे लोगों को तैयार करेंगे और इस तरीके से जो है वो ज्ञान जो है वो क्या होता रहेगा, डिवाइडेशन होता रहेगा, आगे से आगे जो है वो कनेक्ट होता रहेगा। ये उनका जो है फिल्ट्रेशन पॉलिसी थी और ये इसी पॉलिसी को लेके मैकाले ने बहुत वर्क भी किया, काम किया और ये उनकी पॉलिसी काफ़ी हद तक सक्सेस भी रही। तो इसके साथ साथ अंग्रेजी के प्रति भारतीयों की अच्छी प्रवृत्ति। देखिए फेयरली गुड टेस्ट ऑफ इंडियन इन इंग्लिश, वो चाहते थे कि भारतीयों के अंदर सीखने की प्रवृत्ति है तो कम से कम उनको एक ऐसी लैंग्वेज दी जाए ताकि वो उस लैंग्वेज को एडॉप्ट करके अपने जो है जीवन में उच्चतम शिखर पर जो है वो प्राप्त हो, अपने जीवन में उच्चतम शिखर को हासिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है मैकाले की शिक्षा को लेके कोई अगर देखा जाए तो संकुचित विचारधारा भी नहीं थी और वो ब्रॉड भी नहीं सोच रहे थे। अगर देखा जाए तो उनका मानना यही था कि हम इस तरीके से एजुकेशन दें। वो ये भी चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे देश के नागरिक कुछ ऐसे लोग हम तैयार करें जो रंग से भारतीय हो लेकिन दिमाग से, मस्तिष्क से अंग्रेज, ब्रिटिश। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि वो चाहते थे कि जो है भारतीयों को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि उनकी बुद्धिमत्ता से वो ब्रिटिश लगे, अंग्रेज लगे, ठीक है ना। रंग से वो भारतीय हों लेकिन बुद्धि से अंग्रेज, ऐसा ज्ञान वो देना चाहते थे। इसके साथ साथ उच्च श्रेणियों के लिए शिक्षा पर उन्होंने विशेष फोकस किया, मीन्स एजुकेशन ऑफ हायर क्लासेस। उनका ये मानना था कि उच्च शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उसके साथ साथ जितना हम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देंगे उसी तरीके से लोग जो है आगे जो है शिक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे। मैकाले की जो है यही विचारधारा थी। अगर देखें मैकाले की धार्मिक जो धारणा थी, मीन्स मैकाले रिलीजियंस कंसेप्ट, उनका क्या था कि धार्मिकता की दृष्टि से मैकाले तटस्थ थे, यानी कि वो किसी विशेष धर्म को जो है फेवर करने के पक्षधर नहीं थे। वो उनको कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म था कि इंडिया के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो उनके लिए सभी धर्म क्या रहे हैं, इक्वल ही रहे हैं। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। ईसाई जो है मत के प्रबल समर्थक रहे हैं लॉर्ड मैकाले, लेकिन उन्होंने धर्म को लेके जहाँ तक देखा जाए तो वो किसी भी विशेष धर्म के पक्षधर नहीं रहे, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं
लॉर्ड मैकाले की अगर क्रिटिसिज्म की भी बात करूं तो लॉर्ड मैकाले की जो ये पॉलिसी थी कि कुछ ही लोगों को तैयार किया जाए, ये कहीं ना कहीं अन्य लोगों के लिए वो घातक भी सिद्ध हुई। और ये उनका फिल्ट्रेशन जो पॉलिसी थी कि कुछ लोगों को ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, वो एजुकेशन आगे जनसाधारण तक पहुंचेगी, वो इतनी सक्सेस नहीं रही, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी लेकिन सभी लोगों को जो है शिक्षा इस तरीके से मिल नहीं पाई, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो है एक क्रिटिसिज्म भी रहता है। इसके साथ साथ मैकाले की भारतीय संस्कृतियों को लेके इतनी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। मतलब अगर देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले ये सोचते थे कि जो है पाश्चात्य संस्कृति ही श्रेष्ठ है। वो पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ही गुणगान करते थे और वो कहते थे कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही दुनिया की, विश्व की श्रेष्ठ लैंग्वेज है, श्रेष्ठ भाषा है। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो नागरिक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है वो ही जो है एक सफल और सक्सेस नागरिक है उनकी दृष्टिकोण से। उसके साथ साथ अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति को लेके उनके कुछ जो है पूर्वाग्रह भी थे। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को लेके वो इतना ज़्यादा जो है सकारात्मक उनका दृष्टिकोण नहीं रहा था। उन्होंने एक बार कहा भी था कि जो है जितना भी भारतीय साहित्य है, उनकी ये विचारधारा थी, उनकी एक ऐसी सोच थी कि जितना भी भारतीय साहित्य है वो तो एक जो है अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो मात्र एक अलमीरा में आ जाएगा, जितना भी ज्ञान है इंडिया में। तो कहने का मीनिंग ये है उनकी ऐसी सोच थी, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण वो अलग है। भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति का आज भी विश्व में जो है एक नेम है, फेम है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये यहाँ पर हम मैकाले को थोड़ा क्रिटिसाइज इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है भारतीय संस्कृति को लेके एक सकारात्मक नज़रिया नहीं था, दृष्टिकोण नहीं था। वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं मैकाले को यहाँ पे क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज उनके इस दृष्टिकोण के माध्यम से ही मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और सभी संस्कृतियों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उस समय क्या गतिविधि रही, तो ये दृष्टिकोण उनका उस तरीके से रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए सभी संस्कृतियां महान हैं और जो है सभी धर्मों के लोग हमारे लिए सम्मान की दृष्टि हम उन पे रखते हैं, ऐसी हमारी सोच है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले जो है कहीं ना कहीं ये जो फिल्ट्रेशन पॉलिसी का जो इनका सिद्धांत रहा है वो भी कहीं ना कहीं इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। उस पर भी जो है थोड़ा सा एक संशय बना हुआ है, उन पर जो है एक क्रिटिसिज्म का टैग लगा हुआ है। कहीं ना कहीं निश्चयानंदन ये निष्पादन सिद्धांत जो फिल्ट्रेशन पॉलिसी थी इसको लेके भी मैकाले की जो है आलोचना ही हुई है, क्योंकि उन्होंने जो एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट देखा था कि मैं कुछ विशेष लोगों को शिक्षित करूंगा और जनसाधारण तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनकी ये पॉलिसी जो है असफल रही है। कंक्लूजनली वे से हम ये कहेंगे कि लॉर्ड मैकाले एक अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी जो पॉलिसी थी, जो उनकी योजनाएं थी वो भी जो है कारगर सिद्ध हुई हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो उनकी योजनाएं थी वो योजनाबद्ध तरीके से जो है सफल नहीं हो पाई और अपने आप में ये कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की थोड़ी कमियां रही हैं। लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन को लेके जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से ही चल रही थी। लेकिन योजनाएं कई बार सफल और असफल होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो प्रयास थे वो सराहनीय रहे हैं और आज भी याद किए जाते हैं।
तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।